गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू कौटिल्य पॉलिटेक्निक क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। हमने मेजरमेंट में पिछली क्लास में आप देख पा रहे होंगे, पिछली क्लास जो डली थी उसमें हमने पढ़ा था टाइप ऑफ वोल्ट मीटर था कि वोल्ट मीटर कितने प्रकार के होते हैं, आउटपुट के आधार पर, संरचना के आधार पर और मापन के आधार पर हमने देखा। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पर देखा वोल्ट मीटर और मीटर में अंतर देखा था। फिर उसके बाद हम आए थे पीएमएमसी। तो मैंने आपको बताया कि परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल जो होती है आपकी आपकी सबसे पहले आपको रखना होगा कि परमानेंट मैग्नेट काय की बनी होती है। तो मैंने बताया कि एल्युमिनियम, निकल और कोबाल्ट की बनी होती है। फिर हम लोगों ने चर्चा की कि इसका चुंबकीय घनत्व, जो फ्लक्स घनत्व होता है, वो सबसे अधिक होता है, यू शेप की होती है। इसका डायग्राम हमने बनाया। अब यहाँ पर इसकी वर्किंग की अगर हम बात कर लेते हैं कि वर्किंग में क्या है इसका, तो सबसे पहले हेडिंग डालिए वर्किंग, कार्य विधि, है ना। अगर मान लीजिए वर्किंग आती है तो वर्किंग में हम लोग क्या लिखेंगे इसके। सबसे पहले आपके पास में, आप गौर से देखिएगा, इसमें एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी। आप देख पा रहे होंगे इसकी वर्किंग में आपके पास में एक मैग्नेट ये है, एक मैग्नेट ये है। अगर हम बात करते हैं इसमें तो आपके पास में यहाँ पर एक एक बात करते हैं पहले वर्किंग की, फिर इसके बाद इक्विपमेंट की बात कर लेंगे इसमें हमारे पास में। अच्छा, पहले इसके इक्विपमेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, संरचना की बात कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन की। ठीक है, पहले संरचना की बात कर लेते हैं। संरचना की, अगर हम इसकी संरचना की बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन की, तो संरचना क्या है। संरचना यह है, आपके पास में सबसे पहले हम एक यू शेप की क्या लेते हैं, परमानेंट मैग्नेट लेते हैं। एक हम क्या, स्थायी चुंबक लेते हैं, यू शेप की स्थायी चुंबक लेते हैं। क्या लेते हैं, यू शेप की एक स्थायी चुंबक लेते हैं। एक यू शेप की स्थायी चुंबक लेते हैं। एक यू शेप की स्थायी चुंबक लेते हैं। ये आपके पास में एक यू शेप की हमने स्थायी चुंबक ले ली। फिर उसके बाद में हम लोग क्या लेते हैं, एक आयरन की कोर लेते हैं, जो कि हम लोग कहाँ रखते हैं, आपके पास में इन दोनों मैग्नेट के बीच में। ठीक है, यानी कि हम उस परमानेंट मैग्नेट के बीच में हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं। एक हम आयरन कोर लेते हैं तथा एक आयरन कोर लेते हैं जिसे मैग्नेटिक फील्ड में, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं जिसे कहाँ रखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। आगे की बात समझते हैं, जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। फिर हम लोग एक क्या लेते हैं, आपके सामने यहाँ दिख रहा होगा कि आयरन कोर के बाद में हम लोग क्या लेते हैं, आयरन कोर के बाद में हम लोग क्या लेते हैं, आपके पास में यहाँ पर आयरन कोर के बाद में एल्युमिनियम फॉर्मर तथा कॉपर की कॉइल लेते हैं, तथा डैम्पिंग प्रोड्यूस करने के लिए एक एल्युमिनियम फॉर्मर का उपयोग करते हैं। अगली बात समझिए, एक एल्युमिनियम फॉर्मर का उपयोग करते हैं। अगली बात समझिए, अगली बात अगर हम इसमें समझते हैं तो आपके पास में आगे क्या लिया आपने, इसमें एल्युमिनियम फॉर्मर के बाद में आपने क्या, आपके पास में तथा करंट कैरी करने के लिए, मतलब करंट ले जाने के लिए, करंट कैरी करने के लिए
करने के लिए कॉपर कॉइल का उपयोग करते हैं। कॉपर कॉइल का उपयोग करते हैं। कॉपर कॉइल का उपयोग करते हैं। अगली बात समझते हैं। कॉपर कॉइल का उपयोग करते हैं, किसका? एक कॉपर कॉइल का उपयोग कर लेते हैं। अब आगे की बात समझो। यहां पर आपने कॉपर कॉइल देख ली। अब इसके बाद हम लोग एक स्प्रिंग का तथा इसमें एक स्प्रिंग तथा एक स्प्रिंग का उपयोग करते हैं तथा स्प्रिंग का उपयोग कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। क्या करने के लिए किया जाता है? तथा यह फास्फोरस ब्रॉन्ज की बनी होती है। फास्फोरस ब्रॉन्ज की बनी होती है। ठीक है। इसके दो काम होते हैं। स्प्रिंग के दो काम होते हैं। एक तो कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड कराना, कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस कराना तथा करंट को कैरी करना, यानी करंट को ले जाने के लिए भी इसका यूज करते हैं। करंट को कैरी करना। चलिए आगे बढ़े। आगे बात करते हैं। इसमें एक ज्वेल बेयरिंग का भी उपयोग करते हैं। इसमें एक किसका? ज्वेल बेयरिंग है ना। ज्वेल बेयरिंग का भी उपयोग करते हैं ताकि आप घर्षण उत्पन्न ना हो, ना हो। ठीक है। आगे बढ़े। और क्या है? पॉइंटर के बारे में लिख दो। तथा इसमें लाइट वेट का पॉइंटर यूज करते हैं। यह एल्यूमिनियम का बना होता है। किसका? एल्यूमिनियम का बना होता है। यह एल्यूमिनियम का बना होता है। किसका बना होता है? एल्यूमिनियम का बना होता है। चलिए और क्या रह गया इसमें? तो हमारे पास में लगभग सारी चीजें कंस्ट्रक्शन में आ गई। अब आगे बात करते हैं। अब इसकी वर्किंग की अगर हम बात करें तो आपके पास में आप देख पा रहे हैं एक चुंबकीय क्षेत्र है। जब आप सेकेंड ईयर में रहे होंगे तो आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ा होगा। तो
तो आपके पास में बेसिक इलेक्ट्रिकल में आपको बताया गया होगा कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, यानी कि आपके पास में कॉइल है, कॉइल में करंट जा रही है, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में स्थापित करते हैं तो उसमें एक फोर्स का अनुभव करता है। वो किसका? एक फोर्स का अनुभव करता है जिसे हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं। सबसे पहले F बराबर IBL साइन थीटा। ठीक है, तो वर्किंग में हम लोग यहाँ लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ वर्किंग लिख देते हैं, इसकी वर्किंग लिख देते हैं। अगर हम वर्किंग की बात करते हैं तो जब किसी कंडक्टर को, जब किसी चालक को, जब किसी चालक को, जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो यह एक बल का अनुभव करता है जिसे लॉरेंज फोर्स कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? लॉरेंज फोर्स कहते हैं, जिसे लॉरेंज फोर्स कहते हैं। F बराबर IBL साइन थीटा। F बराबर IBL साइन थीटा। चलिए, आपके पास में वर्किंग हो गई। वर्किंग में आपने सबसे पहले क्या रखा कि जब भी किसी कंडक्टर को, जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर, जब भी किसी चालक को, यानी कि जिसमें करंट फ्लो हो रही, जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को कहाँ रखा जाता है बेटा? चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो उस पर एक बल अनुभव करता है जिस पर आप जिसे क्या कहते हैं? लॉरेंज फोर्स कहते हैं। F बराबर IBL। सबसे पहले तो ये आ गया। अब बल का अनुभव हुआ, आपके कंडक्टर को क्या हुआ? बल का अनुभव हुआ। अब बल बराबर क्या आया आपके पास में? F बराबर IBL साइन थीटा। क्या आया? F बराबर IBL साइन थीटा। आपके पास में जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को हम कैसे निकालेंगे, ये समझते हैं। उस फोर्स को हम लोग कैसे निकालेंगे ये समझते हैं। उस फोर्स को हम लोग कैसे निकालते हैं इसको समझते हैं। अब आपने बल लगा दिया, अब बल किस दिशा में लग रहा होगा तो कैसे समझेंगे? तो यहाँ पर आपके पास में I क्या है? करंट कैरिंग कंडक्ट, I क्या है? करंट है। आपके पास में B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, फील्ड डेंसिटी है। L क्या है? आपके पास में कंडक्टर की लेंथ है। इसको 1 बाई 1 हम लोग क्या करते हैं, एक उसमें क्या करते हैं, लिख लेते हैं। अगर हम लिखें कि आपके पास में I क्या है? धारा है, ठीक है। B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र घनत्व, चुंबकीय घनत्व कह लो या चुंबकीय क्षेत्र घनत्व कह लो, बात बराबर है, ठीक है। साइन थीटा क्या है आपके पास में? किस किस के बीच का कोण है? एल कई बार पूछता है जेई में, तो अभी तो आप पढ़ेंगे काफी, तो आपके पास में पूछता है कई बार कि ये जो साइन थीटा है वो किस किस के मध्य का कोण होता है, तो एंगल बिटवीन बी और आई के बीच का, ठीक है। साइन थीटा जो है एंगल है किस किस के बीच का? बी और एंड आई के बीच का। किस किस के बीच का? बी और आई के बीच का एंगल है आपके पास में। अगर हम अगली बात कर लें कि डियर हमारे पास में वर्किंग में सबसे पहले हुआ, अब उसके बाद में क्या है? इस फोर्स की दिशा, यानी कि बल की दिशा कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसी में आएगा, वर्किंग में ही आएगा पहला पॉइंट, बल की दिशा। बल की दिशा, बल की दिशा के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। क्या यूज करते हैं? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है। बल की दिशा को, बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग राइट
हैंड रूल का उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। अब राइट हैंड रूल क्या कहता है, थोड़ा सा इसमें हम बता देते हैं कि आपके पास में राइट हैंड रूल ये कहता है फ्लेमिंग का कि अगर आपके पास में ये तीनों की तीनों यानी कि अंगूठा, फोर्थ फिंगर और मिडिल फिंगर एक दूसरे के कैसे होने चाहिए, परपेंडिकुलर। यानी कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कहता है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कहता है कि अंगूठा मध्य तर्जनी, मध्य उंगली तथा चौथी उंगली परस्पर लंब होते हैं, क्या होते हैं, लंब होते हैं। ठीक है, आपके पास में जो अंगूठा होता है वो आपको क्या बताएगा, बताइए, यहाँ पर आपको ये बताएगा फोर्स की डायरेक्शन, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड और ये आपको बताएगा करंट। यानी कि अगर हम यहाँ लिखें 1 by 1 तो आप जानते हैं कि आपके पास में अगर हम यहाँ बनाए तो ऐसे बना देता हूं मैं थोड़ा सा आपको, ये आपके पास में जो अंगूठा होगा वो बताएगा आपको फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और ये बताएगा करंट, ये बताएगा फोर्स, ठीक है, ए बी मैग्नेटिक फील्ड, बी ये क्या बताएगा, करंट आई। अब आपके पास में ये है, इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, करंट की डायरेक्शन निकालते हैं। आप चाहो तो इसमें लगा सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। देखो ये है, कहाँ गया, ये आपको ऐसे रखना है। देखो मैं आपको बता देता हूँ वर्किंग कैसे काम करती है पूरे उसमें, पॉलिटेक्निक के इतिहास में तुम्हें कोई बताने वाला नहीं है कि कैसे काम करती है। देखो बेसिकली हम जेई को बताते हैं ये सारी चीज़ें, फिर भी आप लोग भी पढ़ लीजिए, थोड़ा सा अनुभव आपको भी हो जाएगा। देखो ये आपके पास में राइट हैंड रूल ये है राइट हैंड। राइट हैंड को आप क्या करो, हमेशा कोई भी रूल लगता है कंडक्टर के ऊपर लगता है बेटा, चालक के ऊपर, क्योंकि चालक में ही करंट होती है, चालक में ही वोल्टेज होता है। जहां करंट और वोल्टेज होता है वहीं पर हमें ये सारे रूल लगाने होते हैं, मैग्नेट के जितने भी रूल होते हैं। क्योंकि आपके पास में मैग्नेट, आप या तो आप इंड्यूस्ड करंट निकालोगे, इंड्यूस्ड वोल्टेज निकालोगे, करंट कैरिंग निकालोगे, आपका कितना वोल्टेज है, किस दिशा में चल रहा है चालक, आपके पास में ये सारी चीजें आप चालक से ही निकालते हो। तो कभी भी किसी बॉडी पर, आप चाहे मशीन पढ़ो तो मशीन की बॉडी पर आपके पास में रूल्स रेगुलेशन नहीं लगते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर अगर मैं रूल लगाता हूं तो सबसे पहले मुझे कंडक्टर आपके पास में ये रहा, मेरे पास में कहाँ गया भैया, एल्युमिनियम कोर ये है, एल्युमिनियम कोर के ऊपर मैं क्या करूंगा, आपके पास में देखो यहां पर आपके पास में किसी ना किसी एक कंडक्टर से यहां पर आपके पास में करंट जा रही होगी, तो इससे करंट आ रही होगी, ठीक, एक से करंट जा रही होगी। तो जब भी हम उंगली अंदर की तरफ रखते हैं तो वो हमेशा आपको ये बताती है कि करंट इनटू द पेपर, यानी कि कंडक्टर के अंदर करंट जा रही है, और उंगली बाहर की तरफ होती है तो करंट बाहर निकल रही होती है। तो ये करंट अंदर की तरफ गई आपके पास में, यानी कि ये फोर्स जो है आपके पास में, अंगूठा जो है आपके पास में, देखो ये रखा हुआ है ऐसे, आपके पास में ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में रखा हुआ है, यानी कि आपके पास में ये जो है इस तरीके से घूम रहा है। और जब आप इसको उल्टा लगाओगे ऐसे करके तो आपको नजर आएगा कि ये आपका कैसे इधर की तरफ घूम रहा है, ऐसे, एक ही कलर का हो गया ना ये। देखो आपको ये कैसे नजर आएगा, ये आपको ऐसे नजर आएगा। देखो जब आप लगाओगे फोर्स तो लगा के देख लो, आपके पास में ऐसे नजर आएगा ये, यानी कि ये ऐसे रखा हुआ है, ऐसे कंडक्टर, ठीक, ऐसे ये ऐसे घूमता हुआ नजर आएगा। देखो ऐसे दिखाते हैं आपको, लुक लाइक मान के चलिए ये आपके पास में कोई कंडक्टर रखा हुआ है, जब आप इसको रखाओगे तो ये रखा हुआ है कंडक्टर, तो ये ऐसे घूमता हुआ नजर आएगा, ऐसे घूमता नजर आएगा, क्या, ऐसे घूमता नजर आएगा, ठीक, ये ऐसे घूमता हुआ नजर आएगा। ये फ्लेमिंग ने इसके फोर्स की डायरेक्शन बता दी कैसे लग रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे घूमता हुआ नजर आएगा आपके सामने, देख लो ये ऐसे, तो जब ये ऐसे लग रहा तो इसके पास में जब बाहर की तरफ आप लगाओगे, अब हाथ तो उल्टा कर नहीं दोगे, टूट जाएगा उल्टा करोगे तो, उल्टा नहीं करना होता है, जस्ट अपोजिट कर दो आप, जहां से करंट निकल रही है सेम आ जाता है।
अगर यहाँ पर क्रॉस होगा तो यहाँ पर डॉट होगा। सीधी सीधी कहानी ये होती है। आगे बढ़ो। तो ये कहानी आपने पढ़ी, ये आ गया आपके पास में। अब आप जानते हैं कि टॉर्क या वेट मूवमेंट आप कहते हो क्या कहते हो? F बराबर, चलिए अगर हम यहाँ पर लिखें कि आपके पास में फोर्स बराबर क्या होता है, टॉर्क बराबर, टॉर्क बल आघूर्ण बराबर, टॉर्क बराबर आप क्या लिखते हो? टॉर्क बराबर लिखते हो TD बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है आपके पास में? F बराबर IBL, कितना है? F बराबर IBL इंटू D। क्या है फोर्स आपके पास में? कितना? F बराबर IBL, कितना है? F बराबर IBL, TD बराबर F बराबर IBL साइन थीटा इंटू डी। ठीक है, ये आपके पास में टॉर्क निकाल रहे हैं ना, इसका मूवमेंट, चाहे मूवमेंट का हो चाहे टॉर्क। ठीक है, क्योंकि थीटा आपके पास में, अगर मैं आपसे कहूं कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, क्योंकि ये कैसी है? परपेंडिकुलर है। आपके पास में जो कॉइल है वो आपके इसके किसके मैग्नेटिक फील्ड के कैसी है? परपेंडिकुलर होगी। तो थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर 90 लेंगे तो साइन 90 का मान हो जाता 1। तो टी डी बराबर आपके पास में क्या आ जाएगा? IBL इंटू डी, है ना, IBL इंटू डी। यदि मैं आपसे कहूं कि कॉइल में नंबर ऑफ टर्न कितने हैं? n है। यदि मैं आपसे कहूं कि कॉइल जो है, कॉइल के नंबर ऑफ टर्न की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ टर्न कितने हैं आपके पास में? n है। तो TD बराबर कितना आ जाएगा? IBL D इंटू एन, यानी कि आपके पास में जो कॉइल है, जो फेरों की संख्या है, उस कॉइल में जो आपने कॉपर कॉइल ली है उसमें फेरों की संख्या n मान के चल रहे हैं। तो आप इतना बात बताइए कि TD बराबर ये क्या हो जाएगा? NIB। अगर मैं आपसे कहूं कि L इंटू डी, लंबाई गुणे चौड़ाई क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। L इंटू डी क्या हो जाएगा? ये क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। तो मैं इसको क्या लिख दूं? A लिख दूं। तो TD बराबर क्या आ जाएगा? NIB इंटू ए, NIA इंटू बी। आपके पास में ये आ गया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। क्या आ गया? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। आपके पास में क्या आ गया? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना आ गया? ये आ गया आपके पास में, इसका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो गया। अब जैसे ही आपके इसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो पॉइंटर हमेशा आपको क्या, आपको फुल स्केल वैल्यू शो करेगा। जैसे ही आपके पास में फोर्स डेवलप, आपके पास में टॉर्क जैसे ही आप लगाओगे तो टॉर्क के बाद में ये पॉइंटर आपको यहाँ नजर आएगा। कहाँ? यहाँ। अब यहाँ तो हमें चाहिए नहीं पॉइंटर, हमें तो चाहिए इस पॉइंटर की फाइनल वैल्यू कि जो हमने मेजर की वो। तो हम लोग क्या करते हैं? एक कंट्रोलिंग टॉर्क अप्लाई करते हैं स्प्रिंग के थ्रू। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर? अगर आपने कहा कि सर TD बराबर, मैं इसको I और इसको मैं ऐसे लिख दूं NVA, और मैं इसको मान लूं कि ये किसके बराबर है? G के बराबर। किसके बराबर? G क्या है आपके पास में? गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो आपके पास में TD बराबर क्या आ जाएगा? IG। ये आपसे अक्सर पूछता है, तो ये हो गया TD बराबर IG। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब इसके बाद में हम मोटर के थ्रू क्या करेंगे? कंट्रोलिंग टॉर्क को प्रोड्यूस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। सॉरी, स्प्रिंग के थ्रू हम लोग क्या करेंगे? कंट्रोलिंग टॉर्क को प्रोड्यूस करेंगे। आप पढ़ते रहिए। आप सभी का शुक्रिया।